उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप ये समझ जाएगा कि आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। कैसे सेट हो जाएगी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। हमें एक सिग्नल गिवन है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। एक्सप्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। सही है। लेकिन दोस्तों समस्या ये आ रही है कि समस्या ये है कि सिग्नल हमें किसकी फॉर्म में गिवन है, सिग्नल हमें गिवन है सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में। अब इसको अगर वो बोलता कि यूटी की फॉर्म में लिख के दिखाओ तो ये तो बहुत आसान हो जाता। तो लेकिन वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इस इक्वेशन के बारे में। तो पहले मैं एक काम करता हूं ना, पहले जो गिवन सिग्नल है मेरे पास, इसको मैं किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूं, यूनिट स्टेप की फॉर्म में। एक्सप्रेस करने के बाद यूनिट स्टेप को मैं चेंज कर दूंगा किसमें, आपका सिग्नम में। मतलब इस फॉर्म में मैं क्या कर दूंगा, उसको कन्वर्ट कर दूंगा और हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इसको हम सबसे पहले अगर यूनिट स्टेप में लिखना चाहें तो किस तरह से हम इसको यूनिट स्टेप में लिख सकते हैं। इसको दोस्तों यूनिट स्टेप में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। डिफरेंशिएट करके लिखना चाहो, मतलब इंपल्स की फॉर्म में, फिर उसको यूटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एक तरीका वो है। एक मेथड है डायरेक्टली, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 4 से लेके 6 तक ये आपके पास क्या एक रेक्टेंगल है ना। तो इस रेक्टेंगल में से अगर आप ये छोटा रेक्टेंगल घटा दोगे, ये वाला रेक्टेंगल, तो जो एक्स ऑफ टी है वो सिग्नल आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो बताओ, अगर हमें सिर्फ ये गिवन होता 4 से लेके 6 तक और इसकी हाइट कितनी है 20, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में, ये हाइट है आपके पास 20, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका 4 से, तो आप इसको लिखते हैं इस तरह से u ऑफ टी माइनस 4 माइनस में u ऑफ टी माइनस में 10। सही है। और आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपके पास जो हाइट है ये 10 है, माइनस में 10, ये स्टार्ट होता आपका कहां से, 6 से, u ऑफ टी माइनस में 6 माइनस में आपके पास क्या होता, u ऑफ टी माइनस में 8। बताओ, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पे क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 20। पहले मैं लिखूंगा 4, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, फिर लास्ट में 10 वाला। तो इसको हम लिखेंगे 20, दिस इज यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस में 4। अब लिखो 6 वाला, ये वाला, ठीक है। तो माइनस में 10 यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस 6। अब लिखो 8 वाला, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 10, ठीक है, यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस में 8। समझ पा रहे हैं मेरी बात। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब इसकी बारी आती है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस में 20 यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस में 10। सही है। अब आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो सिग्नम ऑफ टी होता है, आपको हमने क्या बताया था, सिग्नम ऑफ टी। तो सिग्नम ऑफ टी को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2u ऑफ टी माइनस 1। अगर आप 2ut में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सिग्नम ऑफ टी मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, यहां से 2ut की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू होगी 1 प्लस में सिग्नम ऑफ टी। सही है। और अगर मैं ut की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ut हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस में सिग्नम ऑफ टी बाय में हमारे पास क्या आएगा 2। तो ut और सिग्नम में ये रिलेशन होता है, इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे u ऑफ टी माइनस 4 है, जैसे ये है हमारे पास u ऑफ टी माइनस 4, तो t माइनस 4 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, t माइनस 4 यहाँ पे भी आएगा। t माइनस 6 यहाँ पे होगा तो t माइनस 6 यहाँ पे भी होगा। t माइनस 8 यहाँ पे होगा तो t माइनस 8 यहाँ पे भी होगा। t माइनस 10 यहाँ पे होगा तो t माइनस 10 यहाँ पे भी होगा। तो आइए अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x ऑफ टी। ध्यान से देखिएगा, इसको एंजॉय करते रहेगा। सो x ऑफ टी इज इक्वल टू में 20। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, u ऑफ टी माइनस 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस में, आई विल राइट लाइक दिस, 1 प्लस में सिग्नम ऑफ टी माइनस में 4 डिवाइड में हमारे पास कितना आएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में 10 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस माइनस 10 बाहर ले लिया,
1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t-6 डिवाइड बाय में हमारे पास कितना होगा 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 10 दिस इज 1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t-8 डिवाइड बाय में 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 20 1 प्लस में सिग्नम ऑफ t माइनस में 10 डिवाइड बाय में 2 ब्रैकेट क्लोज। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक? बहुत आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया है, यूटी को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। समझ पा रहे मेरी बात? अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तो सबसे पहले जो डिवाइड बाय में 2 है वो हमें नहीं चाहिए, तो ये इसको कितने पे काटेगा, 10 पे काट देगा ना। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा कितने पे, 10 पे। 2 पंजे कितने होते हैं 10, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसको कितने पे कैंसिल करेगा 5 पे, और ये 2 इसको कितने पे कैंसिल करेगा 10 पे। सही है, तो अगर आप इसको ओपन करना चाहें ओपन भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। चलो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज 10 प्लस में दिस इज 10 सिग्नम ऑफ t-4। ठीक है, माइनस में 5 माइनस में 5 सिग्नम ऑफ t-6 प्लस में 5 इंटू में सिग्नम ऑफ t-8 माइनस में 10 इंटू में सिग्नम ऑफ t-10। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो देखो ये जो कांस्टेंट है -10 ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, +10 से, और ये जो -5 है ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, +5 से। सही है, अब हमारे पास जो गिवन सिग्नल था x ऑफ t और ये जो मैंने अभी निकाला ये तकरीबन मिलता जुलता है। देखो 10 सिग्नम t-4। ठीक है, अभी इसको कांस्टेंट को छोड़ दो, सिग्नम t-4 आ रहा है, फिर माइनस में सिग्नम t-6 वाली टर्म आ रही है, फिर ये आपके पास किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और ये आपके पास किस में आ रहा है, आपके पास माइनस में आ रहा है। तकरीबन मिलती जुलती हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, 0.2, 0.1, 0.1, 0.2 है ना। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास 0.2 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 50 कॉमन लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 50 कॉमन लूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 0.2, क्योंकि 50 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 10। सही है, 50 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2 कितना, सिग्नम ऑफ, दिस इज सिग्नम ऑफ t-4 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 0.1। ठीक है, 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा 0.1। दिस इज सिग्नम ऑफ t-6 प्लस में 0.1 सिग्नम ऑफ t-8 माइनस में 0.2 सिग्नम ऑफ t-10 ब्रैकेट क्लोज। आप चेक भी कर सकते हैं, 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10। ठीक है, 50 को 0.1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 50 को 0.1 से करोगे 5, 0.2 को 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करके लिखा है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मुझे बताइए अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 50। क्या लिख देंगे 50। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको सोल्यूशन कराया है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और देखोगे तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम की जो किताब है आपकी सलेही, प्रोफेसर जॉन जी प्रोफेसर और मसद सलेही है, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिग्नम ये जो है मैंने आपको दिया ना इस तरह के जो है, तो ये जो आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अब इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा।